कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो दीवारों पर लिखी होती हैं और कभी-कभी म्यूजियम की खामोश दीवारें सबसे ज्यादा चिल्लाती हैं। नाम विवेक शर्मा, उम्र 32 वर्ष, पेशा इतिहासकार, पुरानी कलाओं और सभ्यताओं का शोधकर्ता, विशेषता गुमनाम ऐतिहासिक रहस्यों को उजागर करना, शौक वीरान इमारतों की सैर, बंद पड़ी लाइब्रेरी में पुराने दस्तावेज पढ़ना और अधूरी कहानियों को पूरा करना। लोग कहते हैं विवेक किताबों में खोया रहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था एक दिन वही किताबें उसे निगल जाएंगी। और अब उसका नाम भी एक अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। आप देख रहे हैं हॉरर मास्टर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपके रूह में उतर जाती हैं। ये कहानी है एक बंद पड़ा म्यूजियम, एक इतिहासकार और एक पत्रकार। दोनों ने उस जगह की दहलीज पार की जहां कला सिर्फ देखने के लिए नहीं, कैद होने के लिए होती है। ये है अधूरी प्रदर्शनी, जहां हर चित्र एक आत्मा है। दिल्ली के एक पुराने इलाके में स्थित था भारतीय कला संग्रहालय, जो वर्षों से बंद पड़ा था। एक दिन एक युवा इतिहासकार विवेक को वहां से एक मेल आया। मेल में लिखा था, विशेष आमंत्रण, अधूरी प्रदर्शनी को पूर्ण करने में सहायता करें। समय रात 9 बजे। विवेक को यह मेल अजीब लगा, लेकिन उसके अंदर का इतिहास प्रेमी जाग उठा। उसे रहस्य पसंद थे और यह म्यूजियम अपने आप में एक रहस्य था। विवेक रात 9 बजे म्यूजियम पहुंचा। भारी लोहे का दरवाजा खुद ब खुद ची चां करता खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन एक हल्की नीली रोशनी किसी एक गैलरी से आ रही थी। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स थी, बिना चेहरों के लोग, आधे बने मंदिर और आंखें जो जैसे उसे देख रही हों। जैसे ही विवेक मुख्य हॉल में पहुंचा, वहां एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पीठ उसकी ओर। उसने कहा, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? अधूरी प्रदर्शनी तभी पूरी होगी जब कोई हमारी कहानी सुनेगा। विवेक ठिठक गया। कौन हो तुम? वो पलटी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह जहां चेहरा होना चाहिए था। धीरे धीरे दीवारों की पेंटिंग से लोग निकलने लगे, अधूरी आत्माएं जो कभी इस म्यूजियम के कलाकार थे, क्यूरेटर थे या मेहमान, और अब वे सब प्रदर्शनी का हिस्सा बन गए थे। विवेक को एहसास हुआ, ये म्यूजियम बंद नहीं था, ये म्यूजियम भूखा था और हर कुछ वर्षों में किसी को बुलाया जाता था, आखिरी पीस जोड़ने के लिए। अंत में दीवार पर एक खाली फ्रेम था। एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है विवेक, तुम्हारे बिना यह प्रदर्शनी अधूरी रहेगी। अगली सुबह म्यूजियम के बाहर एक बोर्ड टंगा था, विशेष प्रदर्शनी, इतिहासकार विवेक द्वारा अंतिम योगदान। देखने का समय अगली पूर्णिमा की रात, और फ्रेम में अब एक नया चित्र था, विवेक का चेहरा, लेकिन आंखें अब भी जीवित लग रही थीं। कभी कभी आत्माएं मरती नहीं, बस दीवारों में समा जाती हैं और किसी की नजर में आते ही फिर से जाग जाती हैं। पिछले 3 महीने से भारतीय कला संग्रहालय फिर से खुला था, लेकिन सिर्फ रात को। टिकट बिकते थे, लेकिन अंदर जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता था। फिर एक दिन रीमा नाम की युवा पत्रकार, जो मिस्ट्री कहानियां लिखती थी, इस म्यूजियम की खबर सुनकर वहां पहुंची। वो विवेक की रहस्यमयी गुमशुदगी पर रिपोर्ट करना चाहती थी। उसके पास विवेक की डायरी के कुछ पन्ने थे। आखिरी लाइन पढ़ते ही ठंडी हवा चली, यदि मैं वापस ना आऊं तो समझना मैं अब एक फ्रेम में कैद हूं। रीमा जैसे ही अंदर गई, दीवारें फुसफुसाने लगी। हर कदम पर चित्र बदलते रहे। एक चित्र में एक आदमी भाग रहा था, अगले चित्र में उसकी गर्दन मड़ी हुई थी। फिर वो पहुंची शून्य का गलियारा, एक ऐसी जगह जहां चित्र नहीं, सिर्फ खाली फ्रेम थे, लेकिन हर फ्रेम से कोई उसे देख रहा था। और फिर एक फ्रेम में उसे विवेक दिखा। विवेक धीमी आवाज में, रीमा मत रुकना, भाग जाओ, वो तुम्हें देख रही है। एक बूढ़ी महिला सामने आई, हाथ में चाबी, पर चेहरा बिना त्वचा के। मैं इस संग्रहालय की क्यूरेटर थी, मेरी प्रदर्शनी अधूरी रह गई थी। अब मैं आत्माओं को जोड़ती हूं ताकि मेरी कला पूरी हो सके। तुम्हारा फ्रेम तैयार है। रीमा भागने लगी, पर गलियारा घूमने लगा। हर दरवाजा एक नया चित्र बन गया और हर चित्र में वो खुद को मरते देख रही थी। रीमा ने विवेक की डायरी का आखिरी पन्ना हवा में फेंका।
उस पर खून से लिखा था, सिर्फ आग ही इस म्यूजियम को जला सकती है। उसने अपनी जैकेट से लाइटर निकाला और एक पुराने पर्दे को आग लगा दी। चीखें गूंज उठी, चित्र चिल्लाने लगे, आत्माएं भागने लगी। सुबह दमकल कर्मियों को मलबे में एक जली हुई डायरी मिली। उसमें अंतिम पंक्ति अब भी बची थी, प्रदर्शनी तो अधूरी रही, लेकिन कोई कहानी तब तक नहीं मरती जब तक कोई उसे याद करता है। और राख में एक जली हुई तस्वीर थी, रीमा और विवेक, पर दोनों की आंखें अब भी खुली थी। जब आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, तैयार हैं? फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।